जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, लेखपाल के पेपर नंबर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है भाई, लेखपाल के दौरे को राजस्व की भाषा में क्या कहा जाता है? लेखपाल के दौरे को राजस्व की भाषा में भाई पड़ताल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पड़ताल कहा जाता है राजस्व को लेखपाल को राजस्व की भाषा में पड़ताल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे तहसीलदार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तहसीलदार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कर संग्राहक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर संग्राहक होता है। देखेंगे अगला प्रश्न कहा जा रहा है, खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से भाई अधिकार अभिलेख कहते हैं। अधिकार अभिलेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, लेखपाल की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाया गया है जो आपके पेपर को डायरेक्ट हिट करेंगे। आप लोग सेशन से जुड़े रहिएगा। देखेंगे भाई कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बरबार बरबार बांध कहाँ स्थित है? बरबार बांध कहाँ स्थित है? तो बरबार बांध स्थित है भाई ललितपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधित शिकायतों का निपटारा कहाँ किया जाता है? निपटारा कहाँ किया जाता है? तो इसका निपटारा किया जाता है भाई न्यायिक कार्यालय प्रयागराज से। न्यायिक कार्यालय प्रयागराज से निपटारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, जमींदारी उन्मूलन राजस्व परिषद के किस अनुभाग में आता है? राजस्व परिषद के किस अनुभाग में आता है? तो यह आता है अनुभाग 1 में। अनुभाग 1 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्व उन्मूलन अनुभाग 1 में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, चकबंदी से संबंधित कार्य राजस्व परिषद के किस अनुभाग में आता है? राजस्व परिषद के किस अनुभाग में आता है चकबंदी संबंधित कार्य? तो भाई आता है अनुभाग 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र ITEWS कब स्थापित की गई थी? ITEWS कब स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित किया गया था भाई सन 2007। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2007 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सामुदायिक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था भाई सन 1952 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1952 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है भाई, पीएम आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सत्य नहीं है। ग्रामीण के संबंध में सत्य नहीं है। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय ये तो सत्य है। अनुदान ग्रामीण 1,20,000 पहाड़ी से 1,30,000 माने पैसा आता है भाई, ये तो सही है। कहा जा रहा है, मकान का क्षेत्र मकान का क्षेत्र 20 मीटर स्क्वायर होता है। अगला कहा जा रहा है, फीडिंग पैटर्न 60:40 होता है। ये सही है, लेकिन ये नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मकान का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है, एमपीएलएडी एमपीएलएडी योजना का कार्यवान मंत्रालय कहाँ है? योजना का कार्यवान मंत्रालय कहाँ है? तो भाई इसका मंत्रालय सांख्यिकी मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सांख्यिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, जमींदारी उन्मूलन राजस्व परिषद के किस अनुभाग में आता है? प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया शायद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। देखेंगे साथियों अगला प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन को कितनी बार लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को कितनी बार लगाया गया है? तो टोटल 10 बार लगाया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो बलरामपुर करता है, श्रावस्ती भी करता है, पीलीभीत भी करता है, लेकिन बस्ती नहीं करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्वाचन आयोग कब गठित किया गया था? कब गठित किया गया था? तो यह गठित किया गया था भाइयों 1994 में। 1994 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, इलाहाबाद में कौन सा मेला आयोजित नहीं होता है? कौन सा मेला आयोजित नहीं होता है? ऑप्शन आपको देख के लग गया होगा कौन सा मेला आयोजित नहीं होता है।
कुंभ मेला होता है, माघ भी होता है, अर्ध कुंभ भी होता है, लेकिन बैसाख मेला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो टोटल 17 सीटें आरक्षित है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए है। कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भाई 829 है। कितना है? 829। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रहा है और सेशन से आप लोग जुड़े रहिएगा, और सेशन में मजा ना आए तो फिर कहिएगा आप लोग। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहा जा रहा है भाई, CRISPR कैस 9 तकनीकी अनुवांशिक विदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को जीनोम के कुछ हिस्सों को संपादित करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर ए तो सही दिख रहा है भाई, सही है। कहा जा रहा है यह अनुवांशिक परिवर्तन का सबसे बहुमुखी और सटीक तरीका है, ये भी सही है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ये दोनों सही है। तो कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा भाई। 1 और 2 दोनों सही है, कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, किसी पदार्थ का द्रव्यमान घनत्व उसके डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान घनत्व या घनत्व उसके द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भाई तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाइयों, इसकी स्थापना हुई थी 1900, एक मिनट भाई, 1969 में देखना पड़ेगा क्या, नहीं 1959। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1959 ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है पराबैंगनी यूवी किरणों की कांच की सतह पर पड़ने पर अधिक चमकदार या तीव्र क्यों दिखाई देता है? अधिक चमकदार या तीव्र क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कांच सदृश प्रकाश की तुलना में यूवी किरणों को अधिक परावर्तित करता है, अधिक परावर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांच कांच दृश्य प्रकाश की तुलना में यूवी किरणों को भाई अधिक परावर्तित करता है, इसलिए अधिक चमकदार दिखता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है तो 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शून्य होता है। कितना होता है भाई? शून्य। अगला प्रश्न है साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को भाई पीओपी के भी नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है भाई स्वपरागण से होता है, स्वपरागण से होता है, स्वपरागण से डैश होता है, तो भाई स्वपरागण में होता है अंतः प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वपरागण से पुष्पीय पादपों में अंतः प्रजनन होता है। कहा जाएगा भाई बिना बीजों के उगने वाले पादप क्या है? पादप का नाम बताइए। बिना बीज के उगने वाले पादप का भाई नाम है फर्न। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फर्न में बीज नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे भाई, कौन सा शासक भारतीय संहिता पर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति थी? कहा जा रहा है भाई कौन सा शासक सिंहासन पर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति थी? तो भाई उस समय जहांगीर का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर का शासनकाल था। कहा जाएगा भाई निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो नील दर्पण नाटक लिखने वाले हैं भाई दीनबंधु, दीनबंधु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो गए। साथियों हम 30 प्रश्नों को करा दिए हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर तक ये सीरीज डेली चलता रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है चौरी चौरा की घटना
आधुनिक राज्य डैश में स्थित है। आधुनिक राज्य किस में स्थित है? तो भाई उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा की घटना आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहा जाएगा भाई भारतीयों के लिए स्वराज या स्वशासन की मांग सबसे पहले किसके द्वारा व्यक्त की गई थी? स्वराज या स्वशासन की मांग किसके द्वारा व्यक्त की गई थी? तो व्यक्त किया गया था भाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा व्यक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया था। किसके आदर्श पर बल दिया था भाई? तो इन्होंने मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था। रामकृष्ण मिशन ने मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कहा जाएगा भाई भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? अपनी रिपोर्ट डैश किसको सौंपता है भाई? तो किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। कहा जा रहा है बारडोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? बारडोली में किसान आंदोलन 1928 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का साथियों। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बारडोली कई बार पूछा जा चुका है। देखेंगे भाई अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की? दीवान ए दीवान दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना करने वाला था भाई मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस संविधान के मौलिक अधिकार से लिया गया है? किस संविधान के मौलिक अधिकार से लिया गया भाई? तो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो भाई दिया गया राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 123 में दिया गया है। कहा जाएगा भाई प्रश्न नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में सूचीबद्ध नहीं है? 7वीं अनुसूची के संघ सूची में सूचीबद्ध नहीं है तो भाई वह नहीं है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, यही सूची नहीं है। बाकी निगम कर है, रेलवे है, बीमा है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई अ, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के एडीज पर्वत में एडीज पर्वत में परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले जानवर है। प्रयोग किए जाने वाला जानवर है भाई। तो प्रयोग किए जाने वाला जानवर कौन है? लामा। भाई दक्षिण अमेरिका के एडीज पर्वत में परिवहन के रूप में लामा जानवर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाएगा संविधान सभा के उद्घाटन के सत्र के अध्यक्ष कौन थे? उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। डॉक्टर सच्चिदानंद। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई सत्य कथन है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी मौजूद हो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है हाल ही में समाचारों में रहा राफा किस देश में स्थित है? भाई राफा किस देश में स्थित है? तो राफा फिलिस्तीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है भाई? कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कालाहारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील स्थित है कैलाश पर्वत, पीर पीर पंजाल श्रेणी, कालिदास श्रेणी और भाई महाभारत श्रेणी। तो भाई कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य रूप से खनिज कौन है भाई? तो चूना पत्थर और डोलामाइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चूना पत्थर और डोलामाइट उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज के रूप में पाया जाता है। देखेंगे साथियों अगला प्रश्न कहा जाएगा
कहा जाएगा भाई डैश की दक्षिणी श्रृंखला में माव सिर सिरनाम की में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? माव सिन सिनरा मान मानसिन राम होगा यहाँ पे, मानसिन राम में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? तो सबसे अधिक वर्षा होती है ये खासी पहाड़ियों में। कहाँ होता है भाई? खासी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खासी पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होता है। कहा जाएगा भाई एनडीएमए एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय एनडीए भवन में है। यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भाई नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित है। साथियों ये प्रबंधन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे भाई। कहा जाएगा एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है भाई नेशनल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड जैसे सेव अंडू प्रिंट प्रीव्यू का संग्रह डैश स्थित का डैश स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है भाई? किस पर स्थित होता है? यह स्थित होता है क्विक एक्सेस टूल बार में। क्विक एक्सेस टूल बार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी भी सेशन से जुड़े हैं वो सेशन से जुड़े रहेंगे। 30 प्रश्न और बचे हैं, केवल 10 मिनट का समय और लगेगा। तो देखेंगे भाई कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाए भाई कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो करने वाले थे भाई डगलस डगलस एंजे एंजेल बर्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है भाई। तो वह वेब ब्राउजर कौन सा है? तो वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाएगा हेल्प के लिए फंक्शन की है। हेल्प के लिए फंक्शन की है भाई। हेल्प के लिए हमारे पास कीबोर्ड में एक फंक्शन की होता है जिसको हम लोग ईयरफोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ईयरफोन है। अगला प्रश्न कहते हैं भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है भाई। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है विनर विन विनरनार विनरनार विन विन विनर नार है भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विनार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई पहले यांत्रिक पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था। पहले यांत्रिकी कंप्यूटर को कहा जाता था भाई। पहले यांत्रिक कंप्यूटर को कहा जाता था पास्कलाइन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है एमएस वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है भाई? तो दबाते हैं कंट्रोल सी प्लस जेड दबाने से भाई अंडू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई कथक का बनारस घराना डैश के नेतृत्व में विकसित हुआ। किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? तो विकसित हुआ था भाई जानकी प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जानकी प्रसाद। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? वर्षा ऋतु के समय भाई कौन सा गीत गाया जाता है? तो गांव में आप लोग रहते हैं भाई कजरी, आप लोग नाम सुने होंगे। गांव में वर्षा के समय कजरी गाती है महिलाएं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां एसटी आबादी है? किस जिले में सबसे एसटी आबादी सबसे अधिक है भाई? तो सोनभद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोनभद्र में सबसे अधिक जनजातियां है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति
माघी उत्सव मनाती है। कौन सी जनजाति भाई माघी उत्सव मनाती है? तो उस जनजाति का नाम है थारू। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थारू जनजाति माघी उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है भाई? तो बुंदेलखंड में आल्हा गाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुंदेलखंड के लोग आल्हा गाते हैं। कहा जाएगा भाई, नकटकिया मेला निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? नकटकिया मेला किस जिले से संबंधित है? स्टार लगाइएगा भाई। ये वाराणसी से संबंधित है। किससे? वाराणसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है भाई? तो आगरा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, भारत की सबसे बड़ी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है भाई? तो पाई जाती है मध्य भारत में। कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत में पाई जाती है, जिसका नाम है गोंड जनजाति। कौन सा भाई? गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे, साकुम्भरी मेला निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? साकुम्भरी मेला किस जिले में मनाया जाता है भाई? तो साकुम्भरी मेला सहारनपुर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सा से साकुम्भरी और सा से सहारनपुर हो जाएगा। कहा जा रहा है, 1918 में संयुक्त प्रांत किस किस सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? किस नेता ने किया था? तो भाई करने वाले थे इंद्र नारायण द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंद्र नारायण द्विवेदी थे 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन करने वाले थे। आगे देखेंगे भाई, लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई भाई? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने अनुसूचित जनजातियां हैं? कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां भाई? तो उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, किस वर्ष अंग्रेजों ने रोहिल रोहिल खंड में मराठों को पराजित किया और उन्हें दो आव क्षेत्र में निष्कित कर दिया? दो आव क्षेत्र में हरा दिया भाई। तो किस वर्ष में हरा था? किस वर्ष में हरा था? तो हराने वाला वर्ष था भाई 1773। 1773 सॉरी 1773। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, राष्ट्रीय पंचायती राज राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, बीटी बैगन शब्द में बीटी का अर्थ क्या है? बीटी बैगन शब्द में बीटी का अर्थ क्या है भाई? बीटी का अर्थ था बैसिलस थ्यूरेन थुरेंसियसिस। बैसिलस थुरेंसियसिस जानते रहेगा भाई। बीटी का अर्थ होता है बैसिलस थुरेंसियसिस। अगला प्रश्न देखेंगे, कहा जाएगा, पूसा पूसा मेजेस्टी किस फसल की प्रजाति है? पूसा मेजेस्टी किस फसल की प्रजाति है भाई? तो यह पपीते फसल की प्रजाति है। पपीते की प्रजाति है पूसा मेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? एक समांतर सरकार की स्थापना की गई थी भाई। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भाई समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, काजर भारत का पहला एआई समक्ष समक्ष क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? तो यह हो रहा है भाई जयपुर में। कहाँ हो रहा है? जयपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, कहा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रेक्षित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रेक्षित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाइयों ऑप्शन नंबर बी 1975 में प्रेक्षित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि गरुड़ दृष्टि परियोजना शुरू की है? किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि परियोजना शुरू की है? तो राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन 2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं है?
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता भाई गोयल मोकिर भी है, फिलिप ए एगियन भी है, पीटर होविट भी है, रॉबर्ट सोले नहीं है। रॉबर्ट सोले नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, आगामी जनगणना के दौरान स्व जनगणना के लिए विशेष समर्पित वेब पोर्टल भारत में जनगणना 2027 के लिए एक प्रमुख एक प्रमुख पहल क्या है? एक प्रमुख पहल क्या है? स्टार लगा के रखिएगा भाई, करंट अफेयर्स का इस बार आने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग पेपर में। कहा जाएगा भाई इसका इसका पहल है साथियों, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका पहल यह है कि भारत में डिजिटल जनगणना होगी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, सीएमओएस का पूर्ण रूप क्या है? जो कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कंप्यूटर चिप है। साथियों 80 प्रश्न का हमने सेट कराने के लिए कहा था, लेकिन भाई 2 प्रश्न और बचे हैं, उनको करा देंगे तो सेशन समाप्त हो जाएगा। केवल आप लोग 1 या 2 मिनट और रुके रहिए सेशन में, बस देखेंगे साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा भाई इसका सही जवाब हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी से हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, और एम से हो जाएगा मेटल, और भाई ओ से हो जाएगा ऑक्साइड, और एस से हो जाएगा सेमीकंडक्टर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 के 12वें संस्करण का विषय क्या था? 12वें संस्करण का विषय क्या था? तो 12वें संस्करण का विषय था भाई भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई वेब सर्च इंजन द्वारा कई वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। तो भाई कौन जानकारी संग्रहित करता है? तो वेब क्रॉलर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।